लायक सद एहतराम हजरात उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम व बानियान जलसा, इशा के बाद ही से आप हजरात बैठे हुए हजरात उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफ़ीज़ होते चले आए। आखिर में मुझे बुलाया कि आप भी ज़रा कुछ कहें। खिदमत में हाजिरी हुई है, थोड़ी देर गुफ्तगू करना है, 12:30 से भी ज़्यादा हो चुके। खुदावंद कुद्दूस सही तरह कहने की और आप हजरात को सही तरह सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो लोग करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी मशहूर सूरह है जिसकी आयतें मैंने पढ़ी हैं। भैया थोड़ी देर और बैठ लो तो अच्छा है, जाएंगे एक आध, लेकिन फर्क सब पे आएगा। तो थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, जरा 2-2 कदम और आगे। अल्लाह जजाए खैर अता फरमाए। तो बेचारे हमसे भी बड़े हैं, लेकिन बड़ी जल्दी एक ही बार में आगे आ गए। थोड़ा थोड़ा सा और, इससे जरा बेदारी हो जाएगी, नींद चली जाएगी थोड़ी सी और, है ना। हाँ, ये होता है जब हरकत होती है तो उससे कुछ बरकत जरूर मिलती है। हरकत करना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए, खाली जगह होगी, बहुत अच्छा। अरे बहुत अच्छे, पहले जाते तो और बढ़िया बात बनती। थोड़ा सा चाचा मियाँ और आगे आओ। इंशाअल्लाह 15 मिनट के बाद दुआ हो जाएगी। 1 बजने से पहले पहले बात मुकम्मल कर ली जाएगी। आप हजरात भी अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाएंगे, मेरा भी सफ़र हो जाएगा। खुदावंद कुद्दूस सही कहने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आयतें मैंने पढ़ी हैं सूरे अलहम्दु शरीफ की हैं, और ये ऐसी सूरे है जो सबको याद रहती है। छोटा बड़ा चाहे जैसा हो, ये सूरे सबको याद रहती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहान का अकेला तन्हा ही पालने वाला है, इसमें कोई उसका साझी और शरीक। रब ऐसी जात का नाम है, अगर भूख न हो तो भूख को पैदा करे, भूख का इंतजाम कर दे। रब ऐसी जात का नाम है। रब ऐसी जात का नाम है, तमाम जरूरियात को पूरी फरमा दे। औलाद देना किसका नाम है? औलाद देना किसका काम है? रब का काम है। खाना देना किसका काम है? बीमारी को दूर करना किसका काम है? रब का काम है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, बुढ़ापे के इंतहा को पहुंच गए। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा, उन्होंने अपने परवरदिगार को चुपके चुपके पुकारा। कहने लगे, परवरदिगार में बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, अपने परवरदिगार को चुपके चुपके पुकारा। इतने चुपके पुकारा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस के मेहराब में तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से बातें कर रहे थे। परवरदिगार में बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे के इंतहा को पहुंच गया परवरदिगार, लेकिन तुझसे कोई मांग कर महरूम नहीं रहा। चुपके चुपके अल्लाह से बातें कर रहे थे। आज अगर किसी को जरा तहज्जुद का मौका मिल जाए, अल्लाह मौका मरहमत फरमा दे, तो तहज्जुद की अदायगी रात में होगी, बयान दिन में होटल पे हो जाएगा कि आज हम 2 बजे रात तहज्जुद के लिए उठे तो बादल बहुत ज्यादा हवा। अरे किसने पूछा बादल, किसने पूछी हवा? पूछा किसी ने नहीं। रात वाली तहज्जुद को बयान करने के लिए, अरे बोलो होता नहीं होता, जो पढ़ा वो भी गोड़ दिया। नहीं, अल्लाह हमारी आपकी नमाजों का मोहताज नहीं। अरे बोलो है कि नहीं भाई? अल्लाह हमारी आपकी नमाजों का मोहताज नहीं है। अगर ऐलान ही के साथ होती तो वो रात में क्यों होती? तहज्जुद की नमाज ऐसी है कि बंदा जाने, अल्लाह जाने, और दूसरा कोई, अरे बोलो दूसरा कोई न जाने। अल्लाह जाने, बंदा जाने, दूसरा कोई। अल्लाह से बातें करें, परवरदिगार
इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, अपने परवरदिगार को चुपके चुपके पुकारा। बाज़ फरमाते ज़करिया अलैहिस्सलाम इतने ज्यादा बूढ़े हो गए थे, जोर से बोल ही नहीं पा रहे। बाज़ फरमाते 93 साल की उम्र हो गई हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, और बाज़ फरमाते 97 साल की उम्र हो गई अल्लाह के पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, और बार फरमाते 120 साल की उम्र हो गई अल्लाह के पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के। कितनी उम्र? 93 मानो और 97 साल मानो, 120 साल बाज़ बताते हैं इतनी उम्र हो गई अल्लाह के पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की। तब भी अल्लाह से मांगा, परवरदिगार इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा, परवरदिगार बुढ़ापे की वजह से मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, सर के बाल भी पक गए। काहे की वजह से? बुढ़ापा की वजह से सर के बाल भी पक गए, हड्डियां कमजोर हो गई। परवरदिगार वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया, परवरदिगार तुझसे मांग करके महरूम नहीं रहा। जिसने भी मांगा अल्लाह ने सबको अता किया, कुछ को यही दिया, बाजों का बाद में बदला मिलेगा, लेकिन अल्लाह किसी को महरूम, अल्लाह खाली हाथ नहीं करता। खाली हाथ वापस अल्लाह किसी बंदे को, अरे बोलो भाई, उसका खजाना तो ऐसा है, कोई औलाद मांगे अल्लाह उसकी बात सुनता, कोई बीमारी से शिफा मांगे उसको भी अल्लाह सुनता, कोई भूख के लिए खाना मांगे अल्लाह उसको भी सुनता, कोई आदमी प्यास के लिए पानी मांगे उसको भी अल्लाह सुनता। सारे बंदों की, सारी मखलूकात की बातों को अल्लाह एक साथ सुनता है। अल्लाह को कोई इसमें, अरे पगड़ी वाले हजरत थोड़ा इधर है, अल्लाह पर कोई फर्क इसका, अरे बोलो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी बातों को एक साथ सुनता है और सबकी जरूरतों को अल्लाह एक साथ पूरा करता है। अल्लाह को इस पर कोई करानी नहीं गुजरती, उसको नींद नहीं आती, ऊँघ नहीं आती। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को नींद और ऊँघ और थकावट नहीं आती। जब कहने लगे परवरदिगार तुझसे मांग करके महरूम न रहा, मैंने भी शेर पढ़ा था, वो शेर दोबारा अर्ज करूं कि जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, खुलूस दिल की ज़रूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की ज़रूरत है हर दुआ के लिए। अल्लाह ने फरमाया, ए ज़करिया तुम्हारे यहाँ एक लड़का होगा जिसका नाम याहया होगा। उन्होंने कहा परवरदिगार मैं बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे के इंतहा फलाना ढकाना बहुतरी कमजोरियां बताई। तो अल्लाह ने फरमाया, ए ज़करिया सुनो, तुम्हारे यहाँ एक लड़का होगा जिसका नाम याहया होगा। कहा ज़करिया तुम कहना क्या चाहते हो? कहा परवरदिगार मुझे कोई औलाद नरीना अता फरमा दे। क़ाल रब्बि हबली मिन लदुन्का वलिय्या, अल्लाह मुझे कोई लड़का दे दे, औलाद नरीना दे दे। काहे के लिए? नबूवत की वरासत के लिए मांगा था, माल की वरासत के लिए नहीं। अल्लाह ने फरमाया ज़करिया तुम्हारा एक लड़का होगा जिसका नाम याहया होगा, नबी बनाऊंगा, नरम दिल बनाऊंगा, माँ बाप का फरमा बरदार रहेगा। कहने लगे परवरदिगार उम्र तो हमारी इतनी ज्यादा हो रही है और बीवी हमारी बांझ हो चुकी है, वम्राती आकिर, परवरदिगार बीवी भी बांझ है, अब कैसे होगा? अल्लाह ने फरमाया सुनो ज़करिया, अल्लाह की कुदरत ऐसी हो, इसके लिए कोई मुश्किल बात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। अरे बोलो पैदा फरमाया कि नहीं? अल्लाह कादिर मुतलक है। कहा अल्लाह औलाद देगा, एक लड़का देगा जिसका नाम याहया होगा। अल्लाह ने फरमाया नबी बनाऊंगा, नरम दिल होगा, माँ बाप का फरमा बरदार होगा। तो अल्लाह से मांगना चाहिए। कहने लगे परवरदिगार बीवी बांझ है, एक मसला सुन लीजिए। अल्लाह ने कुछ चीजें बयान फरमाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यहाँ बुली मैयशाउइनासा, अल्लाह जिसको चाहता है लड़कियां देता है। अब इस पर जरा एक बात आई है, 1 मिनट की।
मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ने लड़कियों का जिक्र पहले किया है। तो जब खाने वाली चीज लाओ ना, बाहर से मिठाई लाओ, फल लाओ, कुछ अमरूद और कुछ और इस अंगूर वगैरह जो भी लाओ, तो खाने की चीज लाओ, लड़का भी दौड़ेगा, लड़की भी साथ है साथ दौड़ेगी। तो लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, लड़की को पीछे कर रहे हैं, भाग, बड़ी चालाक है, लड़के को कहते तुम आगे आओ ना, तुम हमारे बुढ़ापे में काम आओगे, लड़के को आगे कर ले, लड़की को, अरे बोलो, बाज लोग करते नहीं करते? अल्लाह इससे बचने की तौफीक दे। हजरत फरमाते हैं अल्लाह ने लड़कियों का जिक्र पहले किया है, लड़कों का बाद में किया है। लड़की का होना रहमत है, लड़के का होना नेमत है, और रहमत खुद ब खुद नेकी ही का नाम है। लिहाजा लाई हुई चीज पहले लड़की के हाथ में रखो, फौरन उसके बाद लड़के के हाथ में रखो। अल्लाह ने लड़कियों का जिक्र पहले किया। क्या फरमाया अल्लाह ने? यहा बुली मैयशा इनासा, अल्लाह जिसको चाहता लड़कियां अता फरमाता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाह जिसको चाहता लड़कियां अता फरमाता। वयहा बुली मैयशा ज़ुकूर, जिसको चाहता लड़के अता फरमाता। कौन देता भैया? अल्लाह। और तीसरी बात क्या है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा, जिसको चाहता है लड़के और लड़कियां दोनों दौलतों से माला माल कर देता। अरे बोलो है कि नहीं? बहुत तेरे लोग हैं, लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। तीन बातें हो गई। अल्लाह ने फरमाया मैं जिसको चाहता हूँ लड़कियां ही लड़कियां देता हूँ, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, और मैं जिक्र नहीं करता। और जिसको चाहता हूँ अल्लाह फरमाते हैं मैं लड़के ही लड़के देता हूँ। और तीसरी बात है अल्लाह फरमाते हैं मैं जिसको चाहता हूँ लड़की और लड़के दोनों ही दे देता हूँ। और चौथी बात अल्लाह ने इरशाद फरमाई वयजअलु मन यशाउ क़ीमा, अल्लाह जिसको चाहता बांझ कर देता है। फिर सारे डॉक्टर एक तरफ हो जाए, सारे हकीम और तिब्बा एक तरफ हो जाए, उसको साहिब औलाद। न जाने कितने डॉक्टर भी औलाद हैं, बड़े बड़े हकीम भी औलाद हैं, ये अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। तो रब किसका नाम है भाई? रब ऐसी जात का नाम है जो औलाद भी दे, माल भी दे, खाना भी दे, जरूरियात को पूरी फरमाए। रब ऐसी जात का नाम है। तो जब बंदा नमाज में होता है अल्लाह की तारीफ करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहान का अकेला तने तन्हा पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, बदले के दिन का मालिक है। जब परवरदिगार तू ही सब पूछे तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। खुदावंद कुद्दूस सही तरह इबादत करने से अपने ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए, इबादत करने की और अपने से मजबूत ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। इतना बड़ा मजमा इतनी रात में बैठा हुआ है इस उम्मीद के साथ कि हमारा अल्लाह हमारी बात को सुन रहा है। अरे बोलो है कि नहीं? और अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी अल्लाह के महबूब के तरीके के साथ तय करो। हमारी जिंदगी जितनी बची है ना, ये अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलने के लिए अल्लाह के महबूब का तरीका चाहिए। बगैर इसके हमारी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। और रही ये बात, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। उम्र का कितना हिस्सा गुजर गया, कितना बाकी कुछ अता पता नहीं है। कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60 का बैठा हुआ है। उससे पूछो कितनी उम्र, तो लग रहा है कि 40 साल का हो गया, 20-25 साल हो गए होंगे। उम्र की बरकतें चली गई हैं, दिनों की बरकतें जा चुकी हैं, सालों की बरकतें जा चुकी हैं, जिंदगियों की बरकतें जा चुकी हैं। अल्लाह सही तरह हमें सही तरह आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह।
सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। मौत ने ना जाने चुपके क्या कहा, जिंदगी खामोश होकर रह गई। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम लोगों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। परवरदिगार हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाइयो। परवरदिगार हम में जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजला अता फरमाइयो। करीम मौला जो कर्जदार हो गए गैब से अदायगी की शक्लें पैदा फरमाइयो। करीम मौला जो गलत मुकद्दमात में फंस गए उन्हें रिहाई नसीब फरमाइयो। करीम मौला तमाम ईमान वालों की जान और माल, इज्जत व आबरू और ईमान और मकानात की हिफाजत फरमाइयो। करीम मौला तमाम मसाजिद और मदारिस की हिफाजत फरमाइयो। करीम मौला तमाम दीनी मकातिब और दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमाइयो। करीम मौला जो मांग पा रहे हैं वो भी अता फरमाइयो। बहुत सी खैर की चीज़ें मांगे से रहीं, जिन जिन खैर की चीज़ों को परवरदिगार तुझसे तेरे महबूब ने मांगा, परवरदिगार वो तमाम खैर की चीज़ें हम ईमान वालों को बगैर मांगे ही अता फरमा दीजिए। करीम मौला हम तो ऐसे भिखारी हैं कि हमें मांगना भी नहीं आता। करीम मौला तू सबकी झोलियाँ भर दे, तेरे खजाने में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आती। करीम मौला इन दुआओं को महज अपने फजल करम से अपने महबूब के सदक़े कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।